फास्टिंग मतलब उसमें आप अपने आप को बदलना शुरू कर रहे हैं। और ये बात बतानी जरूरी होती है। कई बार कुछ नए लोग चर्च में आते हैं, उनको लगता है मैंने 40 रोजे रखे, प्रभु ने मेरा काम नहीं किया, और वो पीछे हट जाते हैं, विश्वास में बिगड़ते, चर्च आना छोड़ देते हैं। आपको समझना है, अगर कोई ऐसा सुन रहा है कि उसमें परमेश्वर ने आपको बदलना है। अगर उस 40 में अपने आप पर आपने काम नहीं किया, परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला भाई। उसमें तुझे अपने आप पर काम करना है। केवल भूख नहीं देखी जाती, मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होता, क्योंकि लिखा है मसीह में कि थोड़ी भी मेहनत व्यर्थ नहीं। हाँ, आपने 40 दिन समर्पण तो किया, कोशिश तो की, उसकी आशीष रहेगी। मन तो लगाया, कुछ तो छोड़ा, कुछ तो कोशिश तो की बढ़ने की, पर उसमें 2-3 बार पाप में गिर गए, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाए, तो पर कुछ तो की, हाँ आशीष आएगी। पर अगर उस फास्टिंग में अपने आप को पर तुम काम करने लगो तो बड़ी आशीषें आएंगी। हालेलुया, स्थिर आशीषें आएंगी। एक बार मिल गई कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा ने दी है। जोएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 आयत और 14 आयत, यहां पर लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वही अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने कि वह फिरकर पछताए और ऐसा आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। उसके बाद मैं योना को पढ़ दूंगा। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर का वचन की प्रतीत करके उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा कि संभव है कि परमेश्वर दया करे। सेम वही बात जो हमने उस वचन में पढ़ी, मिलती जुलती। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और अपना भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। 10 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली और उनकी हानि जो करने की ठानी थी उनको ना किया। संडे जो वचन दिया गया था, आपको पता है, छुटकारे का वचन दिया गया था। प्रार्थना करते करते पर परमेश्वर ने कहा कि दुष्ट आत्मा वाले लोगों को छुटकारा दिया जाएगा। और आपको पता है कि मैंने अनाउंस किया था कि हम 7 फास्टिंग रखेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों में दुष्ट आत्माएं थी, जवान लड़कियों में जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई, जवान लड़कों में, छोटे बच्चों में। बाकी तो बड़ों में तो थी जो रेगुलर मैरिड हैं, पर जवान में थी, बच्चों में थी, क्योंकि उनका भविष्य, उनकी लाइफ अभी से डेविल डिस्ट्रॉय करना चाहता है कि आगे चल के ये संघर्ष करें, क्योंकि यही टाइम सीखने का, पढ़ने का, लाइफ में खड़े होने का टाइम होता है। बाद में व्यक्ति काम में बिजी हो जाता है, लाइफ में बिजी हो जाता है, जो स्टैंड बना है उसी में खड़े रह के काम कर रहा होता है। तो मैंने कहा क्या आपको दया नहीं आती इनको देखकर? लास्ट नमाशर मीटिंग में आपने सीखा था कि परमेश्वर ने आप पर दया की है, अब आपको दूसरों पर दया करनी। लोगों की मदद करो, लोगों को हेल्प करो, लोगों की सहायता करो, लोगों की सुधि लो। और जब आप इन लोगों के लिए फास्टिंग रखेंगे, प्रभु जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए एतवार लोग आए थे, हम 7 दिन उनके लिए उपवास में हैं। जब आप किसी के लिए ऐसे कोई व्यक्ति, नहीं तो आप कहते हैं मुझे क्या लेना देना। एक पास्टर के लिए भी सीख है कि पास्टर कैसे बढ़ता है, कैसे आपकी सेवकाई बढ़ती है। तो नहीं तो सोचो मुझे क्या लेना देना। पर जब कोई व्यक्ति कहता है प्रभु मेरे 7 फास्टिंग, मेरे वीजा के लिए नहीं, मेरी बेबी ब्लेसिंग के लिए नहीं, मेरी इस मसले के लिए नहीं, मेरे 7 उपवास केवल उन लोगों के लिए कि जिनमें मैं अपना मन तेरी ओर लगाऊंगा, कि उनके प्रति मेरे अंदर प्रार्थना का आत्मा उतरे, मेरे अंदर दया उतरे, मैं उनके लिए बहुत से प्रार्थना करूं और प्रभु उन्हें छुटकारा दे। आप कहते हैं ऐसी प्रार्थना से काम होता है? मैं कहता हूं होता ही ऐसी प्रार्थना से। बहुत बार देखा कि कई लोगों के लिए कोई व्यक्ति, कोई प्रॉब्लम है और परमेश्वर का आत्मा उसका चेहरा सामने लेके आ रहा है, और मैं बोझ के साथ रोने लगा उस व्यक्ति के लिए। और जब बात की, ओके कोई पास्टर, कोई ना ही मेंटरशिप में ना ही आता, कोई दूर का पास्टर, और जब आता कई हम उससे बात करते, तो मैंने कहा आपके लिए इस समय में परमेश्वर ने ऐसे प्रार्थना की थी, इसलिए हम आपको कॉल लगा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। वो कहते हाँ सचमुच ऐसा समा चल रहा था और इसी वीक परमेश्वर ने मुझे उससे निकाल दिया। हालेलुया, समझ पा रहे? तो परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना योद्धा पर उतर के उनसे काम ले सकता है किसी पर दया करने के लिए, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं दुनिया में कहेंगे प्रभु इस राज्य में काम नहीं करता, जब तक पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा प्रभु मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उन पर दया कर दया कर दया कर, पूरा हफ्ता नहीं लगेगा, तो वो रिजल्ट नहीं देख पाएगा उनकी लाइफ के ऊपर। तो इसीलिए
जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए इस दुनिया में काम करने के लिए। विदारी ऐसे नहीं आ जाती, प्रभु को प्रार्थना योद्धा ही चाहिए। तो जैसे ही बोझ के साथ आत्मा प्रार्थना कराता है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई फ्री हो रहा है, क्या प्रभु डायरेक्ट नहीं उसे फ्री कर सकता है? परमेश्वर ने रूल बनाए हैं, सिस्टम बनाए, एक तरीका दिया हमें बाइबल में, और उसी के बीच में से होके वो काम करेगा। नहीं तो जितने मर्जी आंसू आप बहा लो। अगर यहाँ लोग 2 आयतों में नाश होने वाले थे, तो परमेश्वर ने अगर मन बदलना था तो उनको कुछ करना पड़ना था। प्रभु कहता बदल लूंगा मन, पर कुछ करना होगा, तुझे साबित करना होगा कि तुम बदल चुके हो। तो इससे भी आपको सीख चुके हो, जिसको आत्मा ने सिखाना है उसको सिखा दी है। तो आपको हो तो हम इस हफ्ते फास्टिंग में, छोटे रखे किसी ने बड़े रखे, बस पर उन लोगों के लिए समर्पित हैं। तो मैं आज भी थोड़ा सा मैसेज उन्हें देना चाहता हूं, अगर वो लोग डिलीवरेंस के लिए का आपको भी फास्टिंग में रहना है, आपके लिए अगर प्रार्थना चल रही है, तो मैं पहले उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं। तो क्या असर हुआ यहां पर फास्टिंग का? फास्टिंग क्या करती है? यहां पर उपवास प्रार्थना की बात हुई इन 2 वचनों में। उपवास प्रार्थना, उपवास के साथ पूरे मन से किसी विषय को परमेश्वर के सामने ले जाना। हमने देखा कि उपवास के साथ पूरे मन से किसी विषय को प्रभु के सामने लेके जाना, कि उपवास के साथ पूरे मन से जब आप फास्टिंग रखी होती, आपको भूख लगती, आपको वो बार बार याद दिलाती कि तुम इस विषय के लिए अलर्ट हो, तुम्हारा ये लक्ष्य है, तुम्हारा ये टारगेट है, तुम ये चाहते हो, तुम इसके लिए करते हो, और बार बार तेरा मन वो फास्टिंग उधर उस विषय पर रखती है। और जब तेरा उस विषय पर मन होता है, और फिर उस मन को, तो फास्टिंग में क्या होता है तेरे मन में, तो आप एक विषय को पूरे मन के साथ परमेश्वर के सामने रखते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, कहता अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास के साथ रोते पीटते मतलब पूरे मन से मेरे पास आओ। बिना फास्टिंग के लोग ऐसी क्रिया को नहीं कर पाते। पूरे रोते पीटते पूरे मन से प्रभु के पास आओ। कोई भी आपका मसला है, उसे पूरी तरह से पूरा मन लगाकर उपवास प्रार्थना में जाकर प्रभु के सामने ले जाओ। और प्रभु याद रखना, उपवास प्रार्थना में परमेश्वर नहीं बदलता। पहले कई लोगों को लगता है उपवास प्रार्थना से प्रभु को हम मना रहे हैं, या 40 रोजे रख के काम कटवा रहे हैं प्रभु से। ऐसा नहीं, ये काम मेरा हो जाए, 40 रोजे रखे, बेबी हो जाए, वीजा लग जाए, ये गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए निकल आए। नो, फास्टिंग प्रेयर आपको बदलती है। फास्टिंग और प्रेयर दोनों, उपवास और प्रार्थनाएं आपको चेंज करती है। जब आप बदल जाते हैं उस फास्टिंग प्रेयर में, आपका मन, आपकी सच्ची सही वर्शिप नहीं आप कर पा रहे, आप करने लगे। आप वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे, आप कर पा रहे हैं। आप आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, फास्टिंग प्रेयर ने आपको बदल दिया। आप चरित्र में नहीं है, उसने आपको करैक्टर में ले आई फास्टिंग प्रेयर। आपके अंदर कोई कमी है, आप उससे दूर हो गए। आपने किसी बात का पश्चाताप नहीं किया, आप उस फास्टिंग प्रेयर में मन फिरा रहे हैं। आप सीरियस नहीं थे, आप सीरियस हो गए। तो फास्टिंग प्रेयर पहले आपको बदलने लग जाती है किसी विषय के लिए। जब आप उपवास प्रार्थना रखते हैं, तो जब आप बदलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में फिर काम करने लग जाते हैं और आपकी उस बात का उत्तर देने लग जाते हैं। तो उपवास प्रार्थना केवल आप उस उत्तर को नहीं ले रहे, ये याद, कई लोग जो नए होते हैं फास्टिंग रखते हैं, वो अनजान रहते इन बातों से। और कई लोग अभी भी मसीह में होंगे जो ऑनलाइन आज देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम और समझ पा रहे होंगे। तो वो परमेश्वर को नहीं बदलती। जब आप बदलते हैं, तो अगर आप फास्टिंग में हैं तो अपने आप को उसमें बदल नहीं रहे, अपने आप पर काम नहीं कर रहे, फिर वो दूसरों की लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। वो वचन, वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। फास्टिंग केवल भूखे रहना नहीं, उस छुटकारे के लिए पूरा मन लगा लेना, उस काम के लिए मन लगा लेना, और उस काम को होने के लिए जहां जहां खुद आपको, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मुझे कहां बदलने की जरूरत है, मुझे कहां स्टेप लेने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, क्या छोड़ने की जरूरत है। और जब आपकी लाइफ में से काम होने लगता है, जब आप वचन के ट्रैक पर आ जाते हैं, हर हिस्से में अपना जीवन वचन के अनुसार कर लेते हैं फास्टिंग में जाके, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके साथ वर्ताव करने लग जाता है। और लोग हील होते हैं, डिलीवर होते हैं, सेवकाइयां बढ़ती, आपके मसले हल होते हैं। बोले आमेन, हालेलुया। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रभु का पूरे मन से फिर के मेरे पास आओ। तो फास्टिंग प्रेयर में आप पूरा मन फेरना होता है प्रभु की ओर। जब आपका फोकस कहीं और लग जाता है, आप चाहते प्रभु की ओर से, आप कहते प्रभु मेरा यह मसला हल करे,
पर मन कहीं और लगा है, मुंह से कह रहे प्रभु मेरा ये मसला हल करे। जब तक आप फास्टिंग प्रेयर में जाके उस मसले के लिए सीरियस होकर अपना मन नहीं लगाते उस मसले पर रिजल्ट आने के लिए, तब तक उसमें नहीं कुछ होता है। और बहुत सारे लोग इसीलिए अपनी जगह पर वहीं के वहीं बैठे, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहते। कुछ हो जाते, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, प्रभु जानता है सब कुछ। कहता अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणामय, दुख देकर पछताने वाला है कि आज जाने में फिर कर पछताए। तो यहां पर नए नए में पछताने की बात तो नहीं है परमेश्वर की, और ऐसी आशीष दे कि आज जाने पर तुझ पर अनुग्रह कर कर ऐसी आशीष दे, तुझे बदल कर। यहां पर पछताने की बात नहीं। अगर आज के हम पवित्र आत्मा से बात करें तो हम क्या जाने के परमेश्वर तुझे बदल कर, तुझे पवित्र आत्मा का मन देकर, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया लोग गलती कर रहे थे। पतरस गलती कर रहा था, सब चेले पुराने दास भविष्यवक्ता गलतियां कर रहे थे। अब पवित्र आत्मा क्या जाने कि तू पवित्र फास्टिंग प्रेयर में अपना मन बदल कर फिर कर, क्या जाने कि तुम्हें वो बदल कर उस उपवास प्रार्थना में तुझे ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा को महिमा मिले, अर्घ मिले। अब उसे भेंट, अब उसे बलिदान नहीं, धुआं नहीं चाहिए, उसको तेरी आज्ञाकारी चाहिए। क्या जो फिर के अब वो चाहता है कि तुम उसकी महिमा का कारण बनो। क्या जाने कि वो तुझे आशीष दे, तुम उसकी महिमा का कारण बनो। इसीलिए फिर वो आपको आशीष देता है, ऐसी आशीष दे जिससे तुम उसकी महिमा का कारण बनो। कब? जब आप बदलने लग जाते। और फास्टिंग ही आपको खींच के रखती। एक पास्टर कहता है मैंने पूरे साल फास्टिंग में रखे, बार बार एक खत्म होती थी अगली रखी, और कहता तब अब जाके सेवकाई में चैन आया। नहीं तो कहता है नहीं तो रिलैक्स नहीं थे हम अपनी लाइफ में। कहते आपने हमें प्रीच कर करके हर बार आना, एक खत्म होना, अगला फास्टिंग, अगला फास्टिंग, अगला फास्टिंग, आपने हमें सेट कर दिया। हम ढीठ थे परमेश्वर के सामने, और बाद में कहते प्रभु कार्य क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु ने हमें सेट कर दिया। ये आपको भी फॉलो करना जरूरी है। किसी ने तो कर लिया, क्योंकि आज तूने सेट कर लिया, कल रिजल्ट कभी भी आज 1 मिनट लगेगा। जब ग्रोथ आएगी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करूं, कहां कहां काम करूं। बस नींव मजबूत रखनी होती है। अपनी नींव को सेट करो, वफादार रहो, ईमानदार रहो, प्रभु के साथ फेथफुल रहो, और बस मेहनत करो, व्यर्थ नहीं रहेगी वो। हालेलुया। तो यहां पर भी जोना नगर ने जब प्रीच किया, कहता प्रचार करके 40 दिनों के बाद ये नगर उल्ट दिया जाएगा, तो वहां के लोगों ने वचन की प्रतीत की। आपको भी प्रतीत करनी इस वचन की। विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया। बड़े से लेकर सबने टाट ओढ़े और सब फास्टिंग में चल गए, बड़े से लेकर छोटे तक। कहते संभव है कि प्रभु दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। तो याद रखो, उनकी फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर को बदला उन्होंने। जब वो बदले उन्होंने बुराई करनी छोड़ दी उन फास्टिंग में। अगर वो 40 रोजों में होते और फिर ही वो कत्ल कर रहे होते, फिर वही विचार कर रहे होते, वही ऐसा नहीं लिखा कि वो वही पाप कर रहे थे। इसका मतलब उस उपवास में अपनी बुराई भी छोड़ दी, क्योंकि उनका नाश होने वाला है। मान लिया कि हाँ सचमुच यहोवा नाश करेगा। तो हर एक को जान प्यारी सोचो, अगर आप कोई व्यक्ति को आज पता चले कि अगर तूने ये गलत मूवी देखी इस 40 दिनों में तो तेरी डेथ हो जाएगी, ये श्योर है, क्या बंदा करेगा पाप? मैंने कहा जितनी मर्जी अभिलाषा हो, अगर उसको श्योर मिल जाए, भविष्यवाणी मिल जाए, प्रॉफिट सब कुछ उसकी लाइफ का स्टोरी बता के उसको मान लो ये बता दे, एग्जाम्पल देते, करेगा वो पाप? तब वो नहीं कहेगा मेरी आदत है, मेरी मजबूरी है, मुझसे हो जाता है, शरीर की अभिलाषा ही ऐसे ही है, नहीं मनुष्य इस पाप से नहीं बच सकता, नहीं बहाने लाएगा। अगर ये व्यक्ति को पहले बता दिया ये तू पाप कर रहा है, इसका असर ये होने जा रहा है तेरी लाइफ में, वो नहीं करेगा। तो इसी तरह इन लोगों ने जान लिया, बिलीव किया कि हाँ इसका असर होता है, पाप का असर होता है। हम लाइफ में खोते हैं बहुत कुछ। शैतान कहता नहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना, कोई बल नहीं, गलती कर, चोरी कर, झूठ बोल, कुछ नहीं होने वाला, ठग ले इस बंदे को, लूट ले इस बंदे को, कर इसकी बेइज्जती, खिलाफत कर मीडिया पर जाके, फेसबुक में कुछ भी बोल, कुछ नहीं होने वाला। चल इस लड़की को मैसेज कर ले, मैसेज पे नहीं जेएमसी की लिखा है, पर तेरे अंदर क्या चल रहा है खुदा सब कुछ देख रहा है। नहीं कर ले, तुझे शैतान तुझे, तेरा शरीर तुझे सही सही बोलता जाएगा और तुम करते जाओ। नहीं मजबूरी है, ये है वो है, और तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं पता कि तुम बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस कर देते हो। वो तुझे ग्रेट नहीं दे सकता, वो तुझे बड़ी ब्लेसिंग नहीं दे सकता।
बड़ी आशीष नहीं दे सकता। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को बदला। कहते संभव है प्रभु दया करके अपनी इच्छा बदल ले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर उनके कामों को देखा, अब क्या लिखा है यहां पर? फास्टिंग को, कामों को लिखे 10 आयत में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, मतलब फास्टिंग में अपने आप को बदल रहे हैं। वो जो कुकर्म कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा था, कोई चोरी कर रहा था, कोई दूसरों की पत्नी के साथ अफेयर करता था, कोई रेप करता था, कोई मार कुटाई करता था, कोई कत्ल करता था, मतलब सब प्रकार की बुराई आपने फिल्म में देखा है, पिक्चर्स में देखा है, मूवी में देखा है, बाइबल में पढ़ा है। जब परमेश्वर ने देखा कि उनके कामों को देखा, अब प्रभु आपके कामों को देखता है और उसके अनुसार बर्ताव करते। तुम कैसा काम कर रहे हो, मैं तेरे साथ क्या करूं, तुम अपनी सेवकाई के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम लोगों के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हो, तुम लोगों के लिए कितना तरस रख रहे हो, तुम्हारे अंदर कितनी दया है लोगों के लिए। प्रभु नोट करते तुम कितना वफादार हो, कितना ईमानदार हो परमेश्वर के साथ, तुम पैसे के साथ कितना वफादार हो, तुम अपनी वाइफ के साथ कैसे हो, तुम अपने पति के साथ कैसे हो, तुम कितना आज्ञाकारिता में हो, तुम्हें रूहों का बोझ कितना है। प्रभु तेरे कामों को देखता है। और जब तुम स्वर्ग में जाने वाले, न्याय होने वाला है, पहले तेरे काम जाएंगे फिर तुम जाओगे। जब अमेरिका के लिए इंटरव्यू होती है, पहले आपकी सारी फाइल अंदर पहुंची होती है। आप कहते हैं 1-2 मिनट में रिजल्ट कैसे आ गया, उनको पता है नेक्स्ट, ओके आपकी फाइल उनके पास है, ये बंदा क्या है, इसका फेसबुक अकाउंट क्या है, इसकी वेबसाइट क्या है, ये बंदे के बाद पैसा क्या है, ये क्या किस मकसद के लिए जा रहा है, कहाँ रिफ्यूज हुआ, कहाँ लगा, ओके फाइल उसने पढ़ ली। ओके जब आप सामने आए, उस फाइल के अनुसार उसने 2-3 क्वेश्चन आपको किए कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ क्या करूं, उन्होंने रखे आपके सामने, आपने उत्तर दे दिया, सही उत्तर दिया, वो हाँ जेन्युइन है, उसको कोई डाउट हुआ, उसने डाउट क्लियर किया आपके साथ, यहाँ मुझे लग नहीं रहा है बंदा सही है, डाउट किया, ओके सही है, ओके ओके 7 दिनों में जी पासपोर्ट आ जाएगा, आपका वीजा लग जाएगा, हालेलुया। समझ पाए? तो ऐसे ही परमेश्वर के सामने पहले आपके कामों की फाइल जाएगी, तूने क्या काम किया, फिर तेरे कामों के अनुसार तेरा न्याय होगा कि तुझे कितनी स्वर्ग में बड़ा स्थान मिलना है, छोटा स्थान मिलना है, थोड़ी आशीष मिलनी, ज्यादा मिलनी है, लिखा जिसका जैसा काम है उसे वैसा प्रतिफल दिया जाएगा। तो जब पास्टर रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं यहां पर, उन्हें एक चीज जरूर याद रखनी, हमें स्वर्ग में भी रिजल्ट लेना है। सेवकाई का यहां रिजल्ट देखते 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 कहीं वही रिजल्ट ना आए, ऐसा ना जीवन जी जाना। क्योंकि प्रभु तेरे कामों को नहीं देखेगा, तूने काम क्या किए, उन कामों में क्या तुम निर्दोष थे। ये नहीं देखा मैंने काम किया, मैंने बोने का काम किया, मैं चर्च में टेंट का काम किया, मैंने मिनिस्ट्री का काम किया, मैंने अलग अलग जगह जाके प्रचार किया, मैंने ये किया, मैंने वो बनाया, चर्च में ये बनाया। काम तो है, पर तेरे कामों के अनुसार कि क्या तुम उन कामों में निर्दोष थे। तो जो तो कोई काम ही नहीं कर रहा, कई लोग सोचते ओके आपा कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई न्याय ही नहीं रहेगा। तो लिखा है श्रापित है वह मनुष्य जो यहोवा का काम आलस के साथ करता है। तुम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, तुम काम करना है, क्योंकि ड्यूटी दी गई है, जाओ प्रचार करो, आज्ञा है। प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा कहाँ है, ओके मैंने जाने से पहले कहा था जाओ जाके जगत में जाके प्रचार करो, ओके कहाँ है प्रभु, समझ आप चुप हो जाएंगे। कितना प्रचार किए अब तक दिखाओ, पहले कहीं से भी शुरू कर सकते हैं प्रभु इंटरव्यू आपका, दिखाओ ओके पहले लास्ट आज्ञा से पूछते हैं कितना प्रचार किया, कितनी रूहें तेरे द्वारा बची, पहले वहां से आप शुरू करेंगे और फिर प्रभु आगे पूछेगा ओके उसमें वफादार कितने रहे, ईमानदार कितने रहे। हाँ तूने ये बहुत काम किए पर अपने आप के लिए किए, तेरा मन मेरे सामने सही नहीं था। ये सब काम तूने अपने आप को जो अच्छा लगता है उसके लिए किए, ये तूने मेरी इच्छा को जान के मुझे क्या अच्छा लगता है उसके अनुसार नहीं किए। कई बार लोग सेवकाई कर रहे होते हैं अपने आप को अच्छा इजी करने के लिए, अब उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, उन्हें क्या बेस्ट लग रहा है, उन्हें क्या ठीक लग रहा है, पर आपको प्रभु की इच्छा जाननी है। प्रभु आपसे क्या चाहता है, प्रभु ने आपकी बुलाहट कहां रखी, प्रभु आपको किस फील्ड में यूज करना चाहता है, प्रभु ने आपको क्या दिया है। आप दूसरों का दिया देखते रहते हैं, ये बड़ी चर्च है, मेरी चर्च ग्रोथ नहीं कर रही, मेरी चर्च बड़ी क्यों नहीं है, इसकी बड़ी है, उसकी बड़ी। तो हर एक को प्रभु ने डिफरेंट काम दिया है।
तो आपको प्रभु देखेगा। आप खिचकिचाहट नहीं सकते प्रभु के साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आपको जैसा हो रहा है आपको एक्सेप्ट करना है, उसमें काम करना है। तो इसीलिए आपको इन चीजों को आज समझना है। तो लिखा है परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली। आज भी जब मैंने नवा शहर में प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि परमेश्वर जिस मार्ग में तू प्रसन्न है उसी में तुझे बढ़ाएगा, उसी में तुझे बहुतायत से बढ़ाएगा, उसी में तुझे तू टिका रहेगा, उसी में तू अधिकार से चलेगा, उसी में तू बना रहेगा। अब परमेश्वर अपनी इच्छा कैसे बदलेगा आपके लिए कि जिस मार्ग में अगर तेरा मन प्रसन्न भी है वो उसी में भी तुझे बढ़ा सकता है। तू कहते प्रभु मैं यहां प्रचार करना चाहता हूं, प्रभु मैं यहां काम करना चाहता हूं, बुलाहट आपकी एक है, पर जब आप प्रेयर में रखते हैं प्रभु उसके अनुसार भी काम करता है, क्योंकि उसने आपको गुलाम बनाया नहीं कि जो जो मैं कह रहा हूं वही करना है। तू बता तेरी इच्छाएं क्या है बीच में। प्रभु मुझे इतने मरले का प्लाट चाहिए, प्रभु मुझे ये गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे सेवकाई के साथ ये चीज चाहिए, प्रभु मुझे एक प्रेयर रूम चाहिए, प्रभु मुझे यहां प्रचार करना है, प्रभु मुझे ऐसा भवन चाहिए, समझ पा रहे हैं, मुझे इस यहां जमीन चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। प्रभु देगा आपको, उसने बंधन में नहीं रखा आपको, वो चीजें देगा। आपकी सोच और समझ से अधिक वो देगा, जो उसको अच्छा लगता है वो तो देता जाएगा, पर जिसमें तेरा मन प्रसन्न है वो भी तुझे देगा, क्योंकि 100% तुम उसकी रोज आवाज नहीं सुनते रहते, इसलिए वो तुझे प्रसन्न करने के लिए वो सब कुछ देता है। परमेश्वर ने जब उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे, तो फास्टिंग में प्रभु आपके कामों को देखते हैं। आप कहते हैं मुझे डिलीवरेंस चाहिए और तुम सीरियस नहीं हो, प्रभु तेरे काम को देखेगा। इसलिए डिलीवरेंस वालों को फास्टिंग में जाना जरूरी है। पास्टर तेरे लिए प्रार्थना करता है, सबने तेरे लिए रोजे रखे, तुम यहां पर पेट भर के खा रहे हो। प्रभु तेरे कामों को देखता है। तुझ पर दया करने के लिए सब तेरी और मन लगा रहे, तुझे तेरे बच्चे पर दया नहीं आ रही, तुझे तेरी सांस पर दया नहीं आ रही, तेरी बहू पर दया नहीं आ रही, तुम हस्बैंड के सामने मुंह तोड़कर जवाब दे रही हो। समझ पा रहे हैं? प्रभु आपके कामों को देखता है कि आपका हृदय कैसा चल रहा है। अपने हृदय पर काम करो। जब परमेश्वर ने उनको कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, कि वे अपनी बुराई को छोड़ रहे हैं, फास्टिंग में जाके अपने कमियों को दूर कर रहे हैं, अब बहाने नहीं बना रहे, अब उन्हें छोड़ रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली। तब परमेश्वर आपको चंगा करता है, तब प्रभु आपको आशीष देता है, प्रभु आपको छुटकारा देता है। ऐसे प्रभु की इच्छा आपकी लाइफ में पूरी होती है। और उनको जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यहां पर कह सकते हो जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए ठाना था वो आपको दे दिया। हालेलुया। जो देने के लिए ठाना था, जिस बुलाहट में आपको चलाना चाहता था, आपने बदला अपने आप को, परमेश्वर ने आपको बदल के वहां खड़ा कर दिया। परमेश्वर फिर खुद आपको ग्रेस करके लेके जाता है, वो अपने आप नहीं करता, आपने कुछ किया होता है, उसका रिजल्ट आप देखते हैं। तो याद रखना, प्रभु आपको इस रीति से अपने आप को काम करना, बदलो अपने आप को।